नमस्कार, जोहार। मैं प्रेरणा चौरसिया आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में आपका स्वागत करती हूँ। स्वास्थ्य चर्चा का आज का हमारा विषय है कैंसर और उसका आयुर्वेद में इलाज। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर वेंकटेश कात्यायन पांडे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार सभी दर्शकों को जोहार। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कैंसर को लेकर के लोगों के मन में भय बैठा हुआ है और इसके उपचार को लेकर के भी जो है वो लोगों के मन में कई तरह की बातें आती है, इन सभी से पहले हम जानना चाहेंगे कि कैंसर आखिर क्या होता है। कैंसर, जिसको आयुर्वेद में कर्कट बोलते हैं, जी तो सामान्य भाषा में समझे कि जो अच्छे सेल हैं जी वो इरेगुलर, बिना कंट्रोल के जी वो ग्रोथ करना शुरू करते हैं और अपने आसपास के जो अच्छे सेल्स को जी वो मारना भी शुरू कर देते हैं, तो जिसके कारण आपका इम्यून सिस्टम ध्वस्त हो जाता है। जी उसके बाद से ये समस्या शुरू होती है। जी सर, कैंसर किस किस वर्ग को ज़्यादा अपने प्रभाव में लाता है? अमूमन ये बच्चों को ज़्यादा प्रभाव में लाता है या मध्यम वर्गीय लोगों को लाता है या फिर बुजुर्गों को अपने प्रभाव में ज़्यादा तेज़ी से लेकर आता है? सामान्यतः देखा जाए तो भारत में जो कैंसर का जो बीमारी है और जी अधिकांशतः देखा जाता है तो 45-50 से ऊपर के लोगों को ज़्यादा हो रहा है। जी लेकिन आज के जो समय में देखा जाए, कोई बीमारी का कोई पैमाना नहीं रह गया। जी बच्चे भी इससे प्रभावित होते हैं, यंग भी प्रभावित होते हैं, महिलाएं भी प्रभावित होती हैं। जी तो हर वर्ग, स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे हो, छोटे हो, बड़े हो, जी जवान हो, सब इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो आज के दौर में ये बहुत ही मतलब भयंकर बीमारी के रूप में ले रही है। और दूसरी बात है कि बहुत ही एक्सपेंसिव और खर्चीला है जी और पेनफुल बीमारी भी है। जी इसीलिए लोगों में डर है, भय है और इस बीमारी के प्रति आक्रांत रहते हैं लोग। जी जी डॉक्टर साहब, कैंसर के अगर हम उपचार की बात करें तो आयुर्वेद में इसकी किस तरीके से इसका उपचार किया जाता है? आयुर्वेद तो सबसे पहले बोलता है कि स्वस्थ जो है जी उसके स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। तो हम जब पहले से अलर्ट रहेंगे तो इस बीमारी से बचने की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि कैंसर जो है 10 से 20% मैक्सिमम चांसेस होता है कि आनुवांशिक हो सकता है, जी जेनेटिकली होगा। माँ को, फादर को हुआ तो बच्चे की संभावना बढ़ जाती है। जी फिर भी 80% जो बीमारी कैंसर की है वो हम एक्वायर्ड करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो कैसे प्राप्त करते हैं? अपने खराब जीवन शैली से, अपने खराब खान पान से, अपने रहन सहन से, अपने दिनचर्या से, ऋतुचर्या से। तो आयुर्वेद जो कहता है कि आयुर्वेद को दिनचर्या का बहुत ही महत्व देता है जी और ऋतुचर्या का। आपका दिनचर्या क्या होना चाहिए, आप किस समय आहार लेते हैं, किस समय आप मतलब योगा अभ्यास करते हैं, क्या खान पान लेते हैं, जी और ऋतु के अनुसार जो ऋतु है, जो अभी जो ऋतु चल रही है, वसंत ऋतु है, माघ है, फागुन है, तो जो भी ऋतुएं होती हैं जी उसी हिसाब से हमको अपना आहार भी रखना चाहिए, जी विहार भी रखना चाहिए। तो वो स्वस्थ होने का सबसे मुख्य कारण है। जी क्योंकि आज का जो लाइफ स्टाइल है उसमें लोग अपने जीवन शैली को गड़बड़ कर रहे हैं। जी गड़बड़ क्या है कि सोने का समय समय पे नहीं होता है, जी उठने का समय समय पे नहीं होता है। तो एक जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जी बॉडी का जो जैविक घड़ी प्रकृति ने बना कर दिया है, जी तो वो चीज़ को लगातार हम अनदेखा करते जा रहे हैं। जी बॉडी जो है बार बार रिस्पॉन्ड दे रहा है आपको, लेकिन फिर भी हम इग्नोर कर रहे हैं। तो जी बायोलॉजिकल क्लॉक को, सिस्टम को ठीक करना होगा कि सुबह में सबसे पहले जो हम जो शौच क्रिया के हो जाते हैं वो सब समय पे होना चाहिए, निद्रा समय पे होना चाहिए, भोजन समय पर होना चाहिए। तो सब जो है असमय होते जा रहा है, जी तो बीमारी भी असमय होते जा रहा है। जी इसीलिए इस बीमारी को समझने के लिए सबसे पहले हमको आयुर्वेद को अपनाना होगा, आयुर्वेद की जीवन शैली को अपनाना होगा, जी आहार विहार को अपनाना होगा। जी जी डॉक्टर साहब, अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों को जो कैंसर होता है तो वो मुख्यतः किन कारणों से होता है, किन जगहों पर होता है? सबसे अधिक पुरुषों में जो बीमारी होती है, जी सबसे तो भारत में मुख्य जो बीमारी है हृदय रोग से लोग सबसे अधिक मरते हैं। जी उसके बाद मुख्य कैंसर रोग हैं। जी तो पुरुषों में जो रोग होते हैं, एक तो फेफड़े का कैंसर सबसे जी अधिक होता है। उसका मुख्य कारण एक तो वातावरण में प्रदूषण काफ़ी फैल रहा है जी और स्मोकिंग करते हो, जी
किसी भी तरह का स्मोकिंग आप ले रहे हैं, बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, जी तो उसके कारण भी हो सकता है। जी आपके आसपास घर के फैक्ट्री हो जहाँ से लगातार धुआं निकलता हो, जी गंदगी निकलती हो, आप बहुत ज़्यादा मतलब जो लकड़ी उकड़ी पे जो जलता है वो जी जो कार्टून उटून जला के, जब प्लास्टिक जलाकर उस सब जगह पे जो धुआं आप लेते हैं बार बार, जी उससे भी होता है। और पुरुषों में मुख्य है कि प्रोस्टेट कैंसर की बीमारी सबसे अधिक होती है। जी प्रोस्टेट जो कैंसर है जिसको पौरुष ग्रंथि बोलते हैं, तो 40-50 साल के बाद उस ग्रंथि में ऑटोमेटिक अपने आप नया सेल्स बनना शुरू हो जाता है। जी तो वो एक तो प्रोस्टेट इनलार्ज होने लगता है, तो जी जिसके कारण पेशाब में रुकावट होने लगती है, दिक्कतें आने लगती है, बार बार मूत्र की इच्छा होती है, जलन भी होता है। तो वही ग्रोथ यदि इरेगुलर हो जाता है जी तो प्रोस्टेट कैंसर का चांसेस सब काफ़ी बढ़ जाता है, जी जो कि 40 से 50-55 के बाद देखा जाता है। जी तो उसमें है कि हमको जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जी कैंसर भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है। सरकार भी इसके लिए काफ़ी अवेयरनेस मतलब लोगों में दे रही है, जगा जी रही है लोगों के। हर हॉस्पिटल, सरकारी हो प्राइवेट हो, सब जगह में सरकार इसके प्रति बहुत कदम उठा रही है। जी तो प्रोस्टेट कैंसर इसका मुख्य है पुरुषों में, लंग्स कैंसर का है, फिर जी लीवर कैंसर भी है, क्योंकि जो पुरुष बहुत अधिक तक शराब पीते हैं जी तो लीवर कैंसर का मुख्य कारण भी ये भी देखा है। क्योंकि 40 से 50% तंबाकू, नशा, अल्कोहल जी भी मुख्य कारण है कैंसर रोग को बढ़ाने में। और पुरुष जो है जी महिलाओं से अधिक नशा का प्रयोग करते हैं, वो जी किसी रूप में हो, अल्कोहल के रूप में हो, तंबाकू, खैनी, बीड़ी, सिगरेट के रूप में हो, तो वो प्रयोग करते हैं, जिसके कारण पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर, लंग्स कैंसर, लीवर कैंसर, पैंक्रियाज का कैंसर, जी ये सब ज़्यादा होता है। जी जी डॉक्टर साहब, महिलाओं में अगर हम बात करें तो आज के समय में जो है महिलाओं में भी कैंसर होते हुए काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो महिलाओं में कैंसर होने की क्या कुछ जो है वो कारण हो सकते हैं? किस तरीके से महिलाएं जो है उनके लक्षण को पहचान सकती हैं? बिल्कुल। तो सबसे अधिक जो मैं बताया कि हृदय के रोग के बाद सबसे अधिक कैंसर रोग से लोग मरते हैं। जी और कैंसर रोग में भी सबसे अधिक फेफड़े का रोग होता है और ब्रेस्ट कैंसर होता है। जी उसके बाद गर्भाशय, यूट्रस का कैंसर होता है। तो इसमें क्या हो कि महिलाओं को क्यों होता है? सबसे पहले जी महिलाएं जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी मतलब सावधानी नहीं रखती। जी वो उसका कारण पारिवारिक भी होता है जी कि वो अपने परिवार की जिम्मेदारी, जवाबदेही में उलझी रहती है और कुछ अपने बीमार शरीर में हुए परिवर्तन को इग्नोर कर देती, समझ नहीं पाती। जी तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। जी जिन माता बहनों को यदि ब्रेस्ट का कैंसर हुआ है तो उनके बच्चियों को होने का चांस भी होता है। जी तो वो पहले से अपने बीमारी को अब मतलब जो रेगुलर जो इन्वेस्टिगेशन होता है जी वो जांच जरूर कराना चाहिए। जी तो महिला में दो मैंने बताया, ब्रेस्ट और यूट्रस। तो एक तो इसका कारण है कि काफ़ी लंबे टाइम तक आप मतलब लेट मैरिज भी इसका मुख्य कारण है। जी बच्चे को दूध की कमी हो जाती है, नहीं होने के कारण भी वो जो हार्मोन है वो पूर्णतः रिलीज नहीं होने के कारण गांठ बनना शुरू हो जाता है। जी कई बार गांठ जो है कैंसरस नहीं होती है, लेकिन बहुत बार जो गांठ हो जाता है वो कैंसरस हो जाता है। जी तो इस चीज़ को समझना पड़ता है। तो और गर्भाशय में क्या कि बहुत सारे लोग जो है जैसे पहले लोग में क्या था कि साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ता है। जी तो उसमें कारण भी वायरस बैक्टीरिया पनपते हैं, तो साफ़ सफाई की भी ज़रूरत होती है। और आजकल वैक्सीन भी आ गया है गर्भाशय के लिए, तो जागरूकता उसमें होनी चाहिए कि जो बच्चियां हैं 12-13 साल से ऊपर की, जी वैक्सीन ज़रूर लेना चाहिए। और इसमें है कि खान पान, जीवन शैली को हम ध्यान में रखना पड़ता है, जी क्योंकि कैंसर का एक मुख्य कारण यह भी देखा गया कि विटामिन डी की कमी के कारण भी होता है। जी तो महिलाओं में सबसे अधिक विटामिन डी की कमी होती है, क्योंकि वो घर के बाहर बहुत कम निकल पाती हैं। जी निकली तो सीधे ऑफिस के लिए निकले, कुछ काम के लिए निकले, और दिन भर घर में रहना पड़ता है, तो सनलाइट की कमी हो जाती है। जी तो सुबह का धूप लेना सबसे अधिक ज़रूरी है। खाने में अपने फ्रूट्स है, सलाद है, जी उनका प्रयोग करना चाहिए। बासी खाने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जी फ्रिज का सामान का अवॉइड करना चाहिए। और महिलाएं जो है फिजिकल एक्टिविटी कम करती हैं। जी जो आजकल लड़कियां जो है मॉडर्न
थोड़ा सा जिम वगैरह एक्सरसाइज योगा कर रहे हैं ना, तो अधिकांशतः देखते हैं हम लोग कि वो फिजिकल एक्टिविटी कम करती है। जी सुबह उठे उसके बाद घर के काम से लेकर रात तक, घर के काम तक में ही उनका दिनचर्या खत्म हो जाता जी है, तो अपने लिए फिजिकली एक्टिव होने का टाइम नहीं दे पाते। इसका मुख्य कारण है इनको बीमारी होने का, थायराइड भी इनको इसीलिए सबसे अधिक होता है। जी और स्ट्रेस, महिलाएं सबसे अधिक स्ट्रेस से गुजरती हैं, जी ठीक है, तो स्ट्रेस भी कैंसर का सबसे मुख्य कारण है। जी तो कैंसर से बचना है। दूसरी चीज़ है कि घर की महिलाएं चाय कॉफ़ी की आदत ज़्यादा रखती हैं, जी और चाय कॉफ़ी जो है इसका मुख्य कारण है कैंसर के लिए भी। उसको जी धीरे धीरे कम करने की आदत डाल लें। और जब भी आप चाय और कॉफ़ी लेते हैं, महिलाओं के लिए मैं विशेषकर तो एक गिलास पानी ज़रूर पी लें पहले, जी तब आप उसका प्रयोग करें। और फिर खान पान में अपना ये जो जीवन शैली को सुधारें, और योगा प्राणायाम एक्सरसाइज ज़रूर करें, और अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन को जी ज़रूर ध्यान रखें, और डॉक्टर से निसंकोच संपर्क करना चाहिए। जी जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कैंसर जो है वो पुरुषों में या महिलाओं में जो हो रहा है, उस पुरुषों का कारण आपने बताया कि वो स्मोकिंग करते हैं या फिर कभी कभार वो अल्कोहल लेते हैं इस वजह से, लेकिन बच्चों में भी जो है वो कैंसर के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। कैंसर के रोग से जो है वो बच्चे भी काफ़ी ग्रसित नज़र आ रहे हैं। तो बच्चों में कैंसर होने के क्या कुछ कारण हो सकते हैं? बच्चे के जब ज़्यादातर कैंसर जो होता है, जैसे ल्यूकोमिया होता है, जी ब्लड कैंसर होता है, ये ज़्यादा देखा गया। और बहुत बार क्या होता है, बच्चे गिर पड़ जाते हैं, चोट लग जाती है, जी उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। जी कई बार कहीं पे अंदरूनी चोट हो लग जाती है, और माँ बाप जो है नहीं समझ पाते हैं, जब बच्चा नहीं बता पाता है, जी तो वो भी एक कारण देखा गया। ऑस्टियोकार्सिनोमा के केस में जी वो देखा गया। तो बच्चे जो हैं, इम्यूनिटी तो उनकी कमज़ोर होती है, जी कफ प्रधान होते हैं, और एक मुख्य कारण है कि जो कंस्टिपेशन भी कैंसर का मुख्य कारण है। जी कंस्टिपेशन जिसको कब्जियत बोलते हैं। तो बच्चे आजकल इस समस्या से ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं, जूझ रहे जी हैं। और मतलब स्कूल जाने से पहले वो यदि शौच क्रिया नहीं जाते हैं, तो लगातार 2-3 दिन तक उनका स्टूल रुका रह जाता है, जिसके कारण शरीर में संक्रमण, इन्फेक्शन, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जी तो मैं सभी माताएं बहनों से अनुरोध करूंगा कि बच्चे को खासकर खाना खाते वक्त टीवी नहीं दिखलाएं। जी खाना खाते वक्त आजकल के माँ जो है टीवी दिखलाते वक्त खाना जी खिलाते हैं, जिसके कारण प्रॉपर उसका डाइजेशन नहीं होता है। क्योंकि आप जो डाइजेशन का हार्मोन रिलीज होना चाहिए, आपका ध्यान खाने वक्त होता है। मैं जी अधिकांशतः देखता हूँ कि बच्चे मोबाइल देखते रहते हैं, माताएं खाना खिलाते रहते हैं। जी तो इस चीज़ को सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, इसको स्टॉप करना चाहिए। जी और बच्चे के खान पान में जैसे सलाद है, आजकल नहीं आप लोग यूज़ करवाते हैं, उसको यूज़ करवाना है। भूंजा है तो फाइबर्स है, जी ये सब चीज़ यूज़ करना चाहिए। बर्गर पिज़्ज़ा चाउमीन बाहरी खाना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कंस्टिपेशन ज़्यादा लग रहा है, तो इसका मुख्य ये भी कारण है। और फिजिकली एक्टिविटी बच्चे का बहुत कम हो गया, बहुत कम। जी हम लोग का बचपन जो हम लोग खेल कूद में बिताए हैं, लेकिन आजकल के बच्चों को खेल कूद का टाइम मिलता भी नहीं। स्कूल में जो थोड़ा बहुत मिल गया, जी तो सुबह में मॉर्निंग में स्कूल गए, फिर आए ट्यूशन गए, फिर रात में अपना फिर पढ़ने बैठ के सो गए। तो फिजिकली एक्टिविटी हो नहीं रही, मेटाबॉलिज्म आपका पूर्णतः जो काम करना चाहिए वो कर नहीं रहा है। जी तो इस तरह की बीमारी, कैंसर क्या बहुत सारी बीमारियां हो रही है बच्चों में भी। शुगर भी बच्चों में हो रहा है, फैटी लीवर की समस्या हो रही है, जी जो अमूमन बड़े एज में होती थी। आजकल 8 से 10 साल के बच्चों को फैटी लीवर की समस्या हो रही है। जी तो फैटी लीवर की समस्या जब होगी तो फिर लीवर सिरोसिस की समस्या होगी, फिर यही लंबे टाइम तक रह गया तो लीवर कैंसर की समस्या होती है। जी फिजिकली एक्टिविटी सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, बच्चे हो बड़े हो सबके लिए इम्पोर्टेंट रखता है। जी जी, जो आप खा रहे हैं तो पचाने की शक्ति, आपके पाचन शक्ति को बढ़नी चाहिए, और समय भी मिलना चाहिए। लगातार बच्चे को खाना भी नहीं देना चाहिए, जी थोड़ा गैप भी करना चाहिए। और मेरा अनुरोध है कि कभी कभी फास्टिंग भी करना चाहिए, बच्चे हो सबको। फास्टिंग सबसे अधिक अच्छा उपचार इसमें माना गया। जी जी डॉक्टर साहब, कैंसर के लिए लोग जो है वो काफ़ी इसे खर्चीला इलाज जो है वो इसका मानते हैं। इसके लिए सबसे बेहतर जो हॉस्पिटल्स है कौन से हैं जिसमें जाकर के लोग जो है वो अपना इलाज करवा सकते हैं, और साथ ही साथ जो है वो इस रोग से वो अपने आप को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले क्या है ना कि स्क्रीनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है कैंसर जी के लिए। जो ओरल कैंसर है,
ठीक है। जी हॉस्पिटल तो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वो तो आपके आसपास के सरकारी हॉस्पिटल भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, जी तो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं इलाज के लिए। लेकिन हम सबसे पहले स्क्रीनिंग को इम्पोर्टेंट दें। स्क्रीनिंग का क्या रोल है, जैसे कि सरकार भी कार्यक्रम सरकारी हॉस्पिटल में चलाती हो, जी ब्रेस्ट कैंसर का भी मैपिंग होता है, अल्ट्रासाउंड आप करा के देख सकते हैं, डाइजेशन से संबंधित लीवर की जो साइज है वो देख सकते हैं, किडनी स्टोन का समस्या है कि नहीं, किडनी में सिस्ट हो रहा है कि नहीं, जी ये सब देख सकते हैं। तो क्या है कि स्क्रीनिंग जो है, जैसे ओरल कैंसर सबसे अधिक है, जो गुटखा जी तंबाकू खाते हैं तो उनको ज़्यादा होता है। और ऐसा नहीं है कि जो गुटखा तंबाकू नहीं खाते उनको कैंसर नहीं होता, ओरल उनको भी होता है। उसका जी मुख्य कारण है मुंह में गंदगी रखना, मैंने खाना खाने के बाद खुला करना है। जी कुछ भी खाए, कोई भी अनकण फंसा हुआ है तो वहाँ पे एरोबिक रिस्पिरेशन शुरू होने लगता है, फिर बैक्टीरिया, फिर धीरे धीरे वहाँ पे जमा होने लगते हैं। तो आपको खाने के बाद कुल्ला करने की आदत जी करनी है। बच्चे हों, सभी उम्र के बच्चे हों, चाहे बड़े हों, महिलाएं हों, सुबह शाम ब्रश करने की आदत डालें। जी अब बहुत लंबे टाइम तक ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है, सुबह शाम ब्रश करने का। तो ओरल कैंसर में ओरल हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट रखता है, जी इसलिए ओरल कैंसर सबसे अधिक होता है। और जैसे महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर का जैसे मैंने बताया, तो उनको भी अपना रेगुलर स्क्रीनिंग है, यूएसजी करवाना चाहिए अपना। जी और अपन जो ब्लड टेस्ट में आजकल ट्यूमर मार्कर टेस्ट भी आ चुका है, बीच बीच में आप देख सकते हैं, जैसे कैंसर है, CEA है, जी कैंसर है तो 15.3 कर करके देख सकते हैं, पैंक्रियाज का CA 19 पॉइंट, तो ब्लड टेस्ट से भी पता चल जाता है। जी पैंक्रियाज कहता है अल्फा पीटोप्रोटीन करा के हम देख सकते हैं कि क्या सीरम एमाइलेज है, तो ब्लड टेस्ट से भी कई बार पता चल जाता है। तो इसमें हमको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि जिस जिस कारणों से कैंसर होता है उससे बचना चाहिए। जी कंस्टिपेशन है, तेल मसाला का दर है, खाना है, बाहरी भोजन है जो बार बार एक ही तेल से जो हम समोसा वगैरह छाना है तो वो तेल भी कार्सिनोजेनिक हो जाता है। जी और फूड हैबिट्स अपना तेज करना है, जैसे फाइबर्स का यूज़ करना है, प्लम्स है, बेरी है, स्ट्रॉबेरी है, जी ब्रोकली है, फूल गोभी है, टमाटर है, गाजर है, ये सब का यूज़ बढ़ाना चाहिए खाने में। जी जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आज के समय में लोगों को कैंसर हो रहा है, तो इसके लिए बचाव के लिए लोगों को क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि लोग जो है वो शुरुआती दिनों में समझ नहीं पाते हैं और आखिरी समय में जब उन्हें ये चीज़ों के बारे में जानकारी होती है तो वो काफ़ी परेशान हो सकते हैं। तो शुरुआती दिनों में किन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें कैंसर जो है वो ना हो? सबसे पहले कि मैं बता दूं, जो कैंसर होता है जी कभी कभी तो हम अपने लास्ट स्टेज में बताता है जी कि लास्ट स्टेज में ये बीमारी पता चलती है। तो पहले स्टेजेस को मैं समझाता हूँ। जी कैंसर का मैक्सिमम 4th स्टेज तक माना गया। जी पहले स्टेज में पता ही नहीं चलता है, 0 स्टेज मानिए, कहीं पे एक छोटा सा गांठ हुआ। जी दूसरे स्टेज में क्या हो गया कि गांठ का साइज थोड़ा बड़ा हो गया, फिर लिम्फ नोड थोड़ा बड़ा हुआ। जी तीसरे स्टेज में क्या हुआ कि वो आसपास में ग्लैंड बनाना शुरू कर दी, गांठ बनाना शुरू कर दी। जी एक मतलब अपने सराउंडिंग एरिया को पकड़ना शुरू कर दिया, वहाँ जी। पे इरेगुलर सेल ग्रोथ। चौथे स्टेज में मेटास्टेसिस हो गया, मैंने एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसकी परिवर्तन हो गया। जी तो ये सबसे लास्ट स्टेज में आता है। तो कई बार ये चीज़ पता ही नहीं चलता। जी जैसे सबसे अधिक आजकल ये भी देखा गया है, जैसे इसोफेगस का कैंसर जो होता है, आहार नली का जी डिस्फेजिया, जो भोजन निगलने में दिक्कत होने लगता है, तो भोजन निगलने में समस्या आने लगती है, तो बहुत बार आहार नली में कैंसर हो जाता है। तो उसका मुख्य कारण रात्रि में देर से भोजन करना, जी 6 बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। तो उससे आपको मतलब इसोफेगस का, कोलेन का, जी। लीवर का, पैंक्रियाज का कैंसर होने का संभावना बहुत कम हो जाता है, क्योंकि रात में मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। तो जी। आप खान पान खा कर रहिएगा तो उसका पाचन प्रॉपर कहाँ से होगा, और शरीर में कहीं ना कहीं वो विकार के रूप में निकलेगा। वो विकार किसी भी रूप में निकल सकता है, जी वो बीमारी के रूप में निकल सकता है, कंस्टिपेशन के रूप में निकल सकता है, आपका मेंटल हेल्थ को गड़बड़ कर सकता है। जी तो सबसे पहले हमको यह चीज़ को समझना होगा कि हम अपने जो दिनचर्या है, खाने पीने का जो शैली है, उन सब चीज़ों को ठीक रखना पड़ेगा। जी। जी
डॉक्टर साहब, क्या हम कैंसर को आयुर्वेद से पूरी तरीके से हरा सकते हैं? क्या आयुर्वेद के उपचार के बाद हम ये मान सकते हैं कि जिस व्यक्ति को कैंसर हुआ था उसका कैंसर ठीक हो गया और अब दोबारा उस व्यक्ति के सेल्स में जो है वो कैंसर की जो गतिविधि है वो दोबारा नहीं दिखेगी? ऐसा कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है जो दावा कर सके जी। कि इस बीमारी को हम जड़ से मूल तक खत्म कर सके, क्योंकि कोई भी बीमारी जो है एक बार सेल आपका रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है, जी। आप फिर उसी तरह उसी बिहेव में चले जाते हैं, जी। फिर उसी तरह का लाइफ स्टाइल रखते हैं तो बीमारी दोबारा हो जाती है। आयुर्वेद क्या करता है, जो जो दवा देते हैं, जैसे कच्चनार है जी। वो गांठ गलने की दवा है, हीरक भस्म है जो ग्रोथ को कम करता है, और त्रिवंग भस्म है, वंग जी। भस्म है, गिलोय सत है, अमृता सत है, योगेंद्र रस है, ये सब जो दवा हम लोग यूज़ करते हैं जी। कैंसर्स में, तो इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखा गया, जी। बहुत अच्छा। तो कई बार उपचार के रूप में तो होता ही है, दूसरी बार कई बार हम लोग सहायक मतलब सप्लीमेंट के रूप में भी यूज करते हैं, जी। क्योंकि बहुत बार कीमोथेरेपी रेडिएशन के कारण मरीज का इम्यूनिटी बहुत कम हो जाता है, थक जाता है, जी। हेयर फॉल्स हो जाता है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट को भी आयुर्वेद की दवा ये दूर करती है। जी। तो आयुर्वेद का दवा में काफ़ी लंबे समय तक रोगी जो है स्वस्थ रहते हैं, लेकिन कोई बीमारी एक बार होता है तो दोबारा आने का चांसेस रहता है। तो हम वही कहेंगे कि जो अपना जो चीज़ मना करते हैं चिकित्सक, जी। उस चीज़ का अवॉइड करना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, जैसे अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है और उसने कैंसर को जो है वो पूरे तरीके से ठीक कर लिया है, उसे अब किसी भी तरीके की कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही है, तो उसे अपने दिनचर्या में, अपने लाइफस्टाइल में किस तरीके से सुधार लाना चाहिए, किन किन बातों का परहेज़ करना चाहिए ताकि दोबारा से कैंसर उनके सेल्स में ना हो सके? सबसे पहले मैं ये बताऊँगा, सुबह समय पर उठें। जी। सुबह उठे सबसे पहले काम करें कि 2 गिलास पानी ले पीकर जी। शौच को जाए। उसके बाद आप एक्सरसाइज करें, प्राणायाम जरूर करें, जी। अनुलोम विलोम और जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको करना शुरू करें। जी। उसके बाद नाश्ते में आप फ्रूट्स जो है, फाइबर्स हैं, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं, जी। अंकुरित अनाज वगैरह यूज कर सकते हैं, और चाय, कॉफ़ी, ये सब अवॉइड करने का चीज़। जी। फिर आप कभी कभी अजवाइन पानी ले सकते हैं, जी। किसी दिन दालचीनी का पाउडर लें, पानी लें, किसी दिन सौंफ का पानी पिए। इस तरह से अल्टरनेट आप कुछ कुछ यूज करते रहें, जैसे गिलोय का सत का यूज करें, गिलोय का रस का यूज करें, तो ये यूज करें। फिर वॉकिंग करें लगातार, सुबह शाम 15 मिनट 20 मिनट, जितने शरीर में क्षमता है उतना जी। टहलें। मेंटल स्ट्रेस से बिल्कुल बचना चाहिए। मेंटल स्ट्रेस पूरे सिस्टम को आपके ध्वस्त कर सकता है यदि आप जी। मेंटली रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो। शरीर का स्वास्थ्य और मेंटल स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों जरूरी है। जी। इसमें आप योगा का सहारा लें, मेडिटेशन का सहारा लें, संगीत का सहारा लें। जी। आपको जिस विषय में रुचि हो उस विषय में आप काम करें, तो ये भी है। और बहुत हद तक कोशिश करें कि तनाव से बचें, अपने खान पान को ठीक रखें, जी। और नियमित जो है अपना जीवन शैली ठीक रखें, तो काफ़ी हद तक आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। जी। जी। डॉक्टर साहब, क्या गर्भवती जो महिलाएं होती हैं जी। वो जब बच्चा होता है तो क्या बाय बॉर्न भी किसी बच्चे में कैंसर के सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल देखा जा रहा है, अभी भी देखा जा रहा हो कि गर्भाशय के दौरान भी बच्चे में भी समस्या आनी शुरू हो जाती है। जी। तो कई बार क्या होता है कि आजकल नई तकनीक आ गई कि उस समय भी उसको हटा लेता है लोग, जी। और ट्यूमर होता है तो ट्यूमर हटा लेता है, या होने के बाद भी उसको ऑपरेट करके ये कर देता है। लेकिन जी। अभी बहुत ज़्यादा इसका केसेस कम होता है, लेकिन फिर भी होता है। जी। तो जैसा आपने बताया कि केसेस कम है लेकिन ऐसे होते हैं, जी। तो इसके लिए गर्भवती महिलाओं को या फिर पुरुष जो पिता है उन दोनों को किस बात का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को किसी भी तरह का नशा का यूज़ नहीं करना चाहिए। जी। जी, भाई आज के दौर में बहुत बार होते हैं कि महिलाएं भी अल्कोहल यूज़ करती हैं, तो उन सब चीज़ों का यूज़ करना कम करना होगा या बंद करना होगा जी। प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी के दौरान ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमको जो बात वर्धक चीज़ है, जैसे जी। बैगन है, कोहड़ा है, मूली है, अचार है, खट्टा चीज़ है, कटहल है, पपीता है, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना है। जी। दूसरा आता है कि टहलना भी है प्रेगनेंसी के दौरान, बैठना नहीं है, फिजिकली एक्टिव रहना है, वॉकिंग ज़रूर करना है, लगातार बैठना ही नहीं है। जी। जी। तो फिजिकली एक्टिविटी रखना है, और ब्रीदिंग का एक्सरसाइज करना है,
जिससे बच्चे को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिले। जी तो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करें, खान पान में अच्छा रखें और लाइट भोजन करें, बहुत भरपेट खाना ना खाएं। जी और बॉडी को हाइड्रेट रखें, जैसे नारियल पानी कभी ले, संतरे का जूस ले, नमक पानी का भी घोल ले सकते हैं यदि वीकनेस लग रहा है। जी तो अब बॉडी को हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। जी जी डॉक्टर साहब, जो पेशेंट जिनको कैंसर हो चुका है वो इलाज करवा रहे हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं कैंसर रोगी के मन में जो है वो एक डर सा बैठ जाता है कि अब मुझे कैंसर हो गया, मैं इसका उपचार तो करवा लूँगा लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, उनके लिए कुछ बताइए। नहीं, ऐसा है कि बहुत मरीज को मैंने देखा है जो कैंसर से ठीक हो गए और मेंटली बड़ा वो हेल्दी है, वो अब उस चीज़ से डरते नहीं, क्योंकि जो डर का वो सामना कर चुके हैं, वो देख चुके हैं। इसलिए बहुत बार, और होता क्या है ना कि प्रकृति आपको जब बीमारी देती है तो उसी तरह से मानस बल भी दे देता है। जी वो मानसिक रूप से बड़ा स्ट्रांग हो जाते हैं। हम देखे हैं कि कितने भी जैसे रोगी होते हैं वो बार अच्छे से उसको ये करते हैं, मेंटली वो स्ट्रांग होके और उस बीमारी से जूझना लड़ना सीख जाते हैं। और क्या खाना पीना है उनकी जानकारी एक डॉक्टर के लेवल की हो जाती है, क्योंकि उस पर बड़ा वो रिसर्च करते हैं। जो बीमारी हो जाती है जी तो उसमें सारा उनकी जानकारी जो है वो अपना इकट्ठा कर ले, वो कैसे कैसे क्या करना है वो सारा लाइफ स्टाइल में वो लगे रहते हैं और मतलब लापरवाही नहीं बरतते हैं, तो जी स्वस्थ रहते हैं। जी परिवार वालों को भी जो है वो कहीं ना कहीं। परिवार के लिए तो आर्थिक रूप से तो काफ़ी मतलब भयावह रहता है कि काफ़ी एक्सपेंसिव इलाज होता है। जी अब लीवर का ट्रांसप्लांट का इलाज है, अब कैंसर है तो उसमें काफ़ी महंगा है, 40-50 लाख के आसपास में रुपये है। यदि आप कीमोथेरेपी कराते हैं तो उसमें काफ़ी महंगा हो जाता है। बोन ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है तो वो काफ़ी महंगा हो जाता है, जी जो कि आम आदमी कर नहीं सकता है। तो कई बार आर्थिक रूप के कारण भी ये बीमारी जो है भयावह हो जाता है। जी जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों के साथ ये जानकारी साझा की कि किस तरीके से हम कैंसर का उपचार कर सकते हैं और किन किन बातों का उसमें ध्यान रख सकते हैं। अब मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।